चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। और पिछली क्लास में हम सीख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। यस, बीज गणितीय विधि हमने देखी थी। उसमें सबसे पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, जिसमें हमने काफी सारे सवाल भी कर लिए थे, लेकिन ये था कि काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ही था ना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस पोल में भी गलत हो रहे थे। तो मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ प्रतिस्थापना विधि फिर से करवा रही हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, दो आपके पास समीकरण दिए हुए, पहला है x माइनस 2y बराबर 8 और दूसरा है 2x प्लस y बराबर 5। हेलो, ये है दो समीकरण। हेलो, ठीक है, ये हमारे दो समीकरण हैं। बेटा राखी के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? माइक कौन है आपका? माइक म्यूट करिए, ठीक है। ये है आपकी पहला समीकरण, ये है आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो क्या करना होता है प्रतिस्थापना विधि में, एक चर का मान निकालना होता है ताकि उसका मान हम दूसरे वाले में रख दे। जैसे अगर आप पहले वाले का भी ले सकते हो, दूसरे वाले का भी, तो मैं पहले वाले से लेती हूँ। देखो, पहले वाले से भी ले लेते हैं, दूसरे से भी ले लेते हैं, दोनों से करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो अगर पहले वाले को देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 8। इस माइनस के 2y को दूसरी तरफ ले जाओगे, यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया? x बराबर 8 प्लस 2y। पहले समीकरण से हम x का निकाल सकते हैं, पहला तरीका, है ना। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से हम y का मान निकाल सकते हैं, है ना। y के आगे भी कोई संख्या नहीं है तो बहुत इजी है। y बराबर 5 माइनस 2x, 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया दूसरा। अब बताओ सभी को क्लियर? पहला, पहले समीकरण से x के रूप में निकाल सकते हो y का मान, दूसरे वाले में y का मान x के रूप में निकाल सकते हो, है ना। तो आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो, कोई भी तरीके से वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, x के रूप में मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। तो हमें क्या करना है, x बराबर 8 प्लस 2y को किस में पुट कर देंगे? समीकरण दो में, समीकरण 2 में रख दो, रख दे, ठीक है। समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए, तो रख दीजिए समीकरण 2 में x बराबर 8 प्लस 2y। तो 2 गुणा x की जगह, चलो पहला समीकरण में लिख दे रही हूँ, 2x प्लस y बराबर 5। x की जगह ब्रैकेट लगाओ, 8 प्लस 2y प्लस y बराबर 5। अंदर गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5। 16 प्लस 4 और 1 5y बराबर 5। अब मुझे बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया? इतना स्टेप मैंने x की वैल्यू पुट करी है दूसरे समीकरण में, जहां x है वहां पे 8 प्लस 2y रख दिया, बाकी समीकरण वैसा का वैसा। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, 5y बराबर कितना हो जाएगा? 16 को दूसरी तरफ ले जाओ, 5 की तरफ, यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5y बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, 16 में से 5 जाएंगे, माइनस से 11, माइनस 11। इतना क्लियर? यस मैम। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले आराम से देख लो सारे स्टेप। मैम एक बार फिर से समझाइए। एक बार फिर से समझा दो। देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। x बराबर 8 प्लस 2y है, जो मैंने पहले समीकरण से निकाला है x का मान,
अब ये जो x का मान है ये मैं दूसरे समीकरण में रखूंगी, पहले मैं नहीं रख सकती ना, क्योंकि पहले से ही तो मैंने x का मान निकाला है, तो उसको मैं दूसरे में रख देती हूँ। तो मैंने क्या किया है, x की जगह 8 + 2y रख दिया यहाँ पे, y वैसा का वैसा, अंदर गुणा हो जाएगी 8 दूनी 16, फिर इस 2 की इस 2y से भी गुणा होगी, वही 2 से दोनों से होगी ना, 2 दूनी 4, y + y = 5, 16 + 4 और 1 कितना होता है, 4y + y कितना हो जाएगा, 5y = 5। तो क्या आ जाएगा, 5y = कितना आ जाएगा, ये 16 का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर, बस हो गया सॉल्व। 5y = 5 और 16, 5 प्लस का है 16 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 5 गए 11, बड़ी संख्या का निशान माइनस आएगा। बस तो क्या लिखोगे फिर, क्या आगे आप लिखोगे यहां से कि भाई जो y बराबर है कितना है, -11/5, y बराबर कितना है, -11/5। पहले मुझे y का बताओ, x तो निकल जाएगा, 5 उधर जाके नीचे भाग में ही तो आएगा, क्योंकि y के साथ उधर गुणा में है। बताइए बेटा सभी, क्या क्लियर है? इसका है 62/5। वीर बेटा गलत आया, चेक करो वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है, x = तीसरे समीकरण में y की जगह, इस वाले में जो तीसरा निकाला ना मैंने x बराबर, इसमें आप y की जगह क्या रख दोगे, -11/5 जो मैंने अभी निकाला। पहले गुणा कर दो, 2 गुणा -11, 2 को -11 से गुणा करोगे -22 आएगा, प्लस माइनस माइनस -22/5, इसके नीचे एक, फिर क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 5 आएगा, एक के पहाड़े में 5 5 बार आता है, 8 पंजे 40, 40 में से 22 को घटाओ, 8, 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, 18/5, प्लस का 18/5 आएगा क्योंकि 40 बड़ा है। बताइए सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जैसी y की वैल्यू आती है ना, मैम आपने यहाँ पे 8 + 2x को जोड़ा नहीं। बेटा इसी से तो y x की वैल्यू निकलेगी ना, ये जो मैंने तीसरा समीकरण बनाया था पहले को लेके, इसी से तो आप x का मान निकालते हो, जो आप x का मान दूसरे समीकरण में रखते हो उसी पे तो वैल्यू पुट करते हो y की, और कैसे निकलेगी बताओ आप, है ना? यही तो रूल है कि पहले Yes, एक ma'am. के रूप में लिखो, फिर लास्ट में जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है, जिसका आपने प्रतिस्थापन किया है, उसी में वैल्यू रखनी होती है। क्लियर? इसको नोट डाउन करो सभी बच्चे, फिर मैं क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, या अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आपका सवाल आता ही आता है इसमें। ठीक है, कीजिए। नो डाउट, रेडी हो फिर पोल में क्वेश्चन करने के लिए? मैम एक मिनट उतार रहे हैं। हाँ चलो उतार लो बेटा, उतार लो, फिर मैं दे रही हूँ सवाल। उतार लीजिए, जब नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। नो मैम हो गया। हाँ बेटा थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ाओ लिखने का, नोट डाउन तो करना है जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या स्पीड बढ़ाओ लिखने की। मैम हो गया। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस विधि में, दो समीकरण दे दिए हैं, वही x और y का मान निकालो इसी विधि द्वारा।
तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कौन से समीकरण का मान आपने प्रतिस्थापित करना है, कौन से चर का इस्तेमाल करना है, पहले या दूसरे का, है ना। जहां से इजी पड़ रहा है वहां से करोगे। तो साफ नजर आ रहा है कौन से समीकरण का आप प्रतिस्थापन करोगे। सभी को दिख रहा है कौन से इक्वेशन लोगे Yes, अभी, ma'am. पहली या दूसरी। मैम Good. यस मैम पहले यही चेक करना है कौन सा इजी पड़ेगा। हर बार जरूरी नहीं कि पहला ही लेना है। किसने कर दिया पोल में आंसर गलत? ऐसा है ना, यहाँ पे तुक्का नहीं चल रहा है ना। तुक्का ऐसे ही अगर पेपर में लगा के आओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, मजाक में मत लीजिए किसी भी चीज को। कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हो, रॉन्ग। 嗯 आराम से सॉल्व करो। आठ में से 5 बच्चों का करेक्ट है, बढ़िया। फिर इसके बाद एक और सवाल दूंगी। बेटा 2 बच्चों ने अभी बहुत लेट ज्वाइन करा है। आपको पता है ना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। रिवीजन भी हो गया, मैंने क्वेश्चन भी दे दिया। कितनों का ठीक है? क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी है। मैम कितनों का क्या ठीक कर रहे है? हो बेटा? हाँ जी, हो गया। यस मैम, कितनों का ठीक है? 8 बच्चों का ठीक है बेटा, 12 में से। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। क्लास टाइम पे ज्वाइन, सबसे पहला स्टेप है कि जो भी चीज कर रहे हो उसको टाइम से करो ना, विद डिसिप्लिन। आप क्लास में लेट आ रहे हो तो आगे क्या सही करोगे? ये देखिए, फिर ना मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतना पिछली क्लास में भी ये टॉपिक चला, अभी फिर से करवाया, स्टिल 9 बच्चों ने गलत किया है। और दूसरी चीज, आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कितनों का ठीक पहले ये तो बताइए। हाँ बेटा, मैम कितनों का ठीक है? 12 बच्चों का ठीक है, सिर्फ 22 में से सिर्फ 12 बच्चों का ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट करा। बिल्कुल बेटा, अभी थोड़ा टाइम दे रही हूँ, अभी सबका नहीं हुआ है। बेटा हैंड रेज करो, किन किन बच्चों ने अभी करना बाकी है पोल में। रेज योर हैंड। 2 ही बच्चों का, और सबका हो गया? 3, ठीक है। 3-4 बच्चों का रहता है अभी, कर लीजिए बेटा, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ।
24 में से 14 बच्चों का ठीक है, 10 बच्चों का गलत है। अब वो 10 बच्चे कौन है बेटा, अपने अपने डाउट्स ना रेडी रखो। पहले मुझे ये तो पता चले आपको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है इस मेथड में, तभी तो मैं हेल्प कर पाऊंगी, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ जाऊंगी। मैम मैंने ना दोनों एक्स और वाई दोनों सही निकाले थे, पर वाई की जो एक्स है ना उसकी जगह वाई वाली इक्वेशन रख दी, और जो वाई था ना उसकी जगह एक्स वाली रख दी, ये वाली गलती होगी। तो ये चीजें छोटी छोटी मिस्टेक आपने सीखनी है कि कैसे सही हो। मैम Yes, मुझसे भी ma'am. यही गलती हो गई थी। यही तो सीखना है आपको, स्टेप दिमाग में रखना है। दिमाग में भी क्या, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज है कि अगर जिस समीकरण को आप दूसरे में रख रहे हो, जिस समीकरण को निकाल के आप वो वैल्यू दूसरे समीकरण में रख रहे हो, तो जब तीसरी हमारा समीकरण बनता है ना, तो तीसरा बनता है उसी में वैल्यू पुट करी जाती है, जो भी आती है वैल्यू। इतना याद रखो, ना पहले में रखोगे ना दूसरे में, तीसरे वाले में ही रखोगे एक्स और वाई की जो भी वैल्यू पहले निकलती है ना, तो याद रख ही Yes, सकते हो। बस नंबर, तभी तो हम नंबर देते हैं समीकरण को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक को पहला लिख दो, दूसरे को फिर जो तीसरा आया मेरा प्रतिस्थापना करके उसको तीसरा नंबर डाल दो, तो ऐसे याद रहता है कि भाई तीसरे में ही करनी है हर बार, मैंने पहला और दूसरे का काम खत्म वहीं पे। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3। मैम एक मिनट रुको, ओके अमित, हमने कहा तो दिया नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए वो दिखा नहीं रहा पोल कोई वाला। बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो ना, ठीक है। चलिए एंड कर दो पोल। चलिए बाकी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो चैट सेक्शन में वही टाइप करेंगे जिनका सही आंसर आया मैक्सिमम। ठीक, चलो अब मैं करवा रही हूँ, जिनका फिर से गलत है वो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो क्या करना है। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे, ये पहला ये दूसरा। मेरे लिए ज्यादा इजी कौन सा होगा, मेरे लिए ज्यादा इजी होगा कि मैं दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करूं यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए। तो दूसरे समीकरण में जब आप करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8 यहाँ पहले से है, 2y को उधर भेजना है, 8 8 माइनस 2y। हाँ, अब मैंने दूसरा समीकरण क्यों लिया, अभी रीजन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ x के आगे ना कोई संख्या नहीं है, अकेला है, तो आपको ऐसा ही अपने चर ढूंढना है जो अकेला हो, अगर पॉसिबल है तो। हर बार जरूरी नहीं है मिले, बट अगर मिल जाए तो आपको वही समीकरण का प्रतिस्थापना करनी है। तो जो आया इसको तीसरा नाम दे दो। ठीक है, चलिए ये तीसरा आ गया। अब ये जो तीसरा है, देखो देखो पैटर्न कैसे याद रखना है, कौन सी वैल्यू किसमें पुट करनी है। दूसरे का इस्तेमाल करा, तीसरा आया, अब जो तीसरा आया इसको पहले में पुट करो। क्यों करो, क्योंकि आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे से ही तो आपने तीसरा बनाया है, दूसरे समीकरण से ही तो तीसरा बनाया है, तो अब दूसरे वाले का काम खत्म, जिससे आपने चेंज किया उस समीकरण का काम खत्म, बचा कौन सा, पहला वाला, इसलिए तीसरे को पहले में पुट करना है। x बराबर 8 माइनस 2y को समीकरण एक में रखें, दो में नहीं बेटा, दो का इस्तेमाल करके तो 3 बना है, एक में रखें। तो x की जगह 8 माइनस 2y, 2x माइनस 3y बराबर 2 है पहला समीकरण, x की जगह 8 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 2। अब अंदर गुणा कर दीजिए, 2 की 8 में गुणा करोगे 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4y माइनस 3y बराबर 2। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 4y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, माइनस का साइन आएगा, माइनस 7y कितना आ जाएगा, 16 को आपको 2 की तरफ भेजना है, तो यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस हो गया, माइनस 7y बराबर
2 प्लस का 16 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 2 जाएंगे 14 आएगा, माइनस का क्योंकि 16 बड़ा है, बड़े संख्या का निशान आता है, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आया 14/7, 7 नीचे आ जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, y कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब जैसे ही 2 आया, देखो पहले और दूसरे समीकरण का इस्तेमाल हो गया, तीसरा वाला बचा है, तीसरे वाले में आपने वैल्यू पुट करनी है, y की जगह 2 रखना है तो x का मान आ जाएगा, 2 गुणा 2, y की जगह 2 दूनी 4, 8 माइनस 4 4, x आ गया 4। सभी को क्लियर? यस मैम, एक और दे दो पोल में। हाँ एक और क्वेश्चन मैं दूंगी, बट एक चीज है ना, मतलब अगर आप देखो हाँ जिसको समझ में आ गया ना ये मेथड, तो जिसने सही किया मुझे बताओ क्या मुश्किल है ये? नो मैम। नो मैम। इजी है, नो बहुत मैम। एग्जैक्टली। तो आपने यही समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाए। बेटा बाकी जिन्होंने भी गलत किया है, 10 12 15 जितने बच्चे थे, मुझे बताओ क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो नोट डाउन करो, फिर मैं अगला सवाल दे रही हूँ। मैम एक और क्वेश्चन दे दो पोल में। हाँ हाँ अगला मैम सवाल दे कर रही हूँ लिया। बेटा, अगला सवाल दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ये रहा 12वां सवाल। देखो 2019 के पेपर में आया हुआ है, 2019 के पेपर में आया हुआ है ये, निकालिए एक्स और वाई का मान। मैम ऊपर वाले को इसमें कैसे पहला, करना है? क्यों कैसे करना है क्या? आप देखो जिस जिस चर के आगे कोई वैल्यू नहीं है उसी का मान जो है प्रतिस्थापन करो। नहीं नजर आ रहा किसका कर सकते हो? पहले से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो, किसी से भी। ज्यादा बेटर है आप दूसरे का इस्तेमाल करो, क्योंकि साइन की दिक्कत नहीं आएगी, फिर दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करो, ओके मैम। है ना। थैंक पहले यू। वाले में माइनस है तो साइन की गड़बड़ आ सकती है। 2019 बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है? ध्यान से करो। सात में से 5 का ठीक है, गुड। मैम y को 4y से गुना 4x से गुना करेंगे तो 4xy आएगा। दोबारा बोलो। मैम y को 4x से गुना करेंगे तो 4xy आएगा। हाँ लेकिन ये आ क्यों रहा है? ऐसा आना नहीं चाहिए, ऐसा आना नहीं चाहिए। दो चर एक साथ कैसे आएंगे? यही तो कर रहे हैं हम। मैम मेरे को कितनों का? समीकरण 7 बच्चों का, मुझे यही तो मैम करना है कि सब, हाँ मुझे ऐसे ही तो करना है कि एक ही चर रह जाए मेरा, दो चर ना रहे, एक को हटाना है, दूसरे की जगह रखना है।
मैम कितना सही है? बेटा 14 में से 9 बच्चों का ठीक है। देखो फिर से गड़बड़ शुरू, 7 बच्चों ने फिर गलत कर दिया। बेटा अब ये बहुत इजी चल रहा है, आपको पता है, अभी तो आपका फ्रैक्शन वाला नहीं आया है। मैम क्या बच्चे का सही है? बेटा 18 में से 10 का ठीक है, फिर 8 बच्चों ने गड़बड़ कर दी। कर क्या रहे हैं, या आप सीखना नहीं चाहते, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीखना नहीं चाहते हो क्या? 10 का ठीक, 10 का गलत। मैम मेरा तो सही है। गुड बेटा। मैम मेरा भी सही है। बहुत अच्छी बात है जिसका सही है, बट ये देखो 10 बच्चों का ठीक है, 8 4 12 का गलत है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। कर रही हूँ बेटा स्टार्ट। मैम रुको। हाँ मैम रुको। कर लो कर लो। तेरह बच्चों का सही है, 13 का गलत है। वेरी बैड बेटा, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना गंदा मैंने समझाया होगा कि आपका रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है। मैम कौन डाउन स्टार्ट कर दो। यस, चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? चैट सेक्शन में बताइए बाकी बच्चे। हाँ चलिए बढ़िया। चलिए बेटा, क्या लिखे हुए हैं आपके समीकरण? पहले समीकरण पे ध्यान देते हैं, इधर करवाऊंगी। लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3 और 4x प्लस वाई बराबर 3। दोनों जगह 3 3 लिखा है। मैंने क्या बोला भाई, इसको पहला समीकरण मानो, इसको दूसरा। तो मैंने आपसे बोला आपको समीकरण डिसाइड करना पड़ेगा किसमें प्रतिस्थापन करना है। अगर आप पहले वाले में देखोगे बेटा क्या आएगा, माइनस वाई बराबर 2x को उधर भेजोगे 3 माइनस 2x आएगा। तो यहाँ y के आगे माइनस हो गया, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। दूसरे वाले में देखोगे y बराबर 4x को उधर भेजोगे 3 की तरफ, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ y प्लस का है। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा वैल्यू प्रतिस्थापन करना इजी है, पहले ये वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। है ना? तो यही तो आपको डिसाइड करना है कि समीकरण देख के तो नीचे वाला ज्यादा इजी है, तो इसको मैं तीसरा मान लेती हूँ।
तो अब इस तीसरे की वैल्यू पहले में रखोगे, ठीक है। y बराबर 3 माइनस 4x को समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन 1 में रखना है, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 3। y की जगह क्या रखना है, ब्रैकेट लगाओ, देखो माइनस है फिर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि y की वैल्यू पुट कर रहे हो। 3 माइनस 4x बराबर 3। देखो बाहर ब्रैकेट के माइनस है, अंदर के सारे साइन क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। यहाँ 3 के आगे प्लस का निशान है तो बाहर निकल के ये माइनस, 4 के आगे माइनस का निशान है, बाहर आके प्लस। ये स्टेप सभी को समझ में आया, जब भी बाहर माइनस होता है अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। क्लियर है इतना? मैंने यहाँ पे -4x कर दिया। फिर आधे से ज्यादा बच्चों ने साइन का गड़बड़ करा। अब वो मैं कैसे समझाऊं बताओ, 9th क्लास से हम पूर्णांक पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके बाद भी गड़बड़ हो रही है। अब जो एक जैसे हैं समान पद है उनको साथ में लिख लो। 2x प्लस 4x माइनस 3 बराबर 3। 4 और 2 6। इस -3 को इधर ले जाओ, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 और 3 6। x बराबर 6/6। 6 नीचे आ जाएगा 1। x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर 1 आ गया। अब जो x बराबर 1 आया उसको तीसरे समीकरण में रखना है, इस वाले में। 3 माइनस 4 गुणा 1 4। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या 4 है जिसके आगे माइनस है, -1। बताइए मुझे। मैं एक और दे दो पोल में। कौन से स्टेप से? बेटा कौन से स्टेप से बताना है तो बताओ। मैम ऐसे कह रहे कि पोल में क्वेश्चन और दे दो। अच्छा, पोल में एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ बिल्कुल दे रही हूँ सवाल। तो पहले सभी बच्चे इसको नोट डाउन करो फिर दे दूँ सवाल। मैम कर लिया। मैम रुको अभी। कर लो बेटा कर लो, फिर मैं आपके लिए एक सवाल रेडी कर रही हूँ। अब ना मैं सोच रही हूँ आपको बहुत छोटी सी वैल्यू देती हूँ। क्या मैम हो गया। हो गया? चलिए फिर इस बार आपका सवाल है ये। मैं पहले क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद आपको उसको सॉल्व क्या है। x प्लस 2y बराबर 5। दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर 13। ये दो समीकरण है। मैं आपको अभी ऑप्शन दे रही हूँ, सबसे पहले क्या करिए आप सॉल्व करना शुरू करो। मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, ठीक है। 2 मिनट देना मुझे बस। आप तब तक सॉल्व करिए बेटा, x और y की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा टाइम देना मुझे क्या। वैल्यूज लिख रही हूँ आपके सामने। 2 माइनस का 2 y की वैल्यू और x की वैल्यू है
1 माइनस 1 3 माइनस। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन है आपके। इतनी जल्दी आंसर भी आ गया। आराम से सॉल्व कर। मैम आपने ऑप्शन गलत दे रखे होंगे। एक मिनट रुको, Yes, चेक कर ma'am. लेती। एक मिनट रुको बेटा, चेक कर लेती हूँ। y का मान मैच नहीं हो रहा। रुक जाओ। मैम y का x में लिख रखा है, x का y में। y का x का y में। रुकिएगा 1 मिनट। नहीं बेटा, सही तो लिखा है। नहीं मैम y का मान तो मैच नहीं हो रहा। हाँ जी, सही है बेटा, सही है। सही है एकदम वैल्यू। किसी को और, कोई और बच्चा ऐसा जिसको लग रहा है कि ऑप्शन गलत हो? किसी का आया इसमें Yes, ऑप्शन ma'am. से मैचिंग? किसी का नहीं आ Yes, रहा है ma'am. ऑप्शन से मैचिंग? यस मैम। यस मैम। आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना बताओ। मैम आ रहा है। नहीं आ रहा। मैम नहीं आ रहा। नहीं हो रहा। नहीं आ रहा। मैम आपने x का मान y की जगह रख दिया और y का x की जगह। मतलब कि जो x का मान है वो y में आ रहा है आपका। कितने मैम साइन बच्चों को मैम मैम? 1 मिनट। एक बार फिर से चेक कर रही हूँ मैं, रुको। मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। y का मान ही सही है बेटा, एकदम सही है। मैम कोई कितनों ऐसा का सही बच्चा है? हैंड रेस, कोई ऐसा बच्चा हैंड रेस करो जिसका आंसर इस ऑप्शन में से आ रहा है एकदम करेक्ट। कोई हैंड रेस करो। एक ही का आ रहा है। मैम 2 मिनट रुकिए। चेक करो, ऑप्शन एकदम सही है बेटा। जिसका गलत आ रहा है, आप कहीं दूसरा मेथड तो नहीं लगा रहे? नो मैम। नो मैम। मैम नहीं आ रहा। कॉपी दिखाओ, चलो कॉपी दिखाओ। शिवानी कॉपी दिखाओ बेटा, क्या कर रहे हो देखो जरा। कोई बात नहीं, हो सकता है ना आ रहा हो। देखो, एक समीकरण का एक से अलग वैल्यू, ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। बेटा कॉपी थोड़ा पीछे रखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैम नहीं आ रहा कोई भी आंसर। रुक जाओ, मैं कॉपी चेक कर रही हूँ। पहले एक की कॉपी चेक करने दो मुझे। x बराबर क्या रखा है आपने? x बराबर 5 माइनस 2y रखा है। यस मैम। सबने x बराबर 5 माइनस 2y। यस मैम। उस वैल्यू को दूसरे समीकरण में पुट करा तो y का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है मैम। 1 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अगर नहीं आया फिर क्या करोगे? मैं करा मैम 3 आएगा। यस। कौन है जो बोल रहा है 1 आ रहा है y का मान? मैं करवा रही हूँ बेटा, ध्यान से देखो। मतलब आपने पूरा क्वेश्चन वो कर दिया। देखिए, पहले समीकरण से आप ये बोलोगे कि x बराबर 5 माइनस 2y, 2y को उधर लेके गए, यहां तक सबने सही किया। फिर इस 3 वाली वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखा है।
यस मैम। दूसरे समीकरण में रखा है, तो 5x की जगह 5 माइनस 2y माइनस 2y बराबर 13। आपने क्या किया, इस 2y को लिखा या नहीं लिखा? मैम लिखा मैम लिखा है लिखा है मैम। 5 5 25। अच्छा ठीक है ठीक है, ये 5 2 जा, अच्छा यहाँ से मल्टीप्लाई, सही 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 सही। अच्छा ये मल्टीप्लाई की गड़बड़ है, ठीक है ठीक है ठीक है। यस हाँ ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई एक्चुअली मुझसे क्या होना है, 5 की मल्टीप्लाई 2y में नहीं करी मैंने। ठीक है बेटा ठीक है, आपका ऑप्शन एकदम सही है। और हाँ हाँ हाँ, ये मुझसे गड़बड़ हुई, मैंने क्या किया, 5 की मैम, मल्टीप्लाई ऑप्शन 2y में नहीं करी, 5 की मल्टीप्लाई मैंने 2y में नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, रुको एक मिनट। अब अपनी अपनी वैल्यू जो भी आ रही है ना, वो चैट सेक्शन में लिखो जरा, कोई बात नहीं। इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, दूसरा दूंगी। ये मेरी तरफ से गड़बड़ हुई थी, मैंने 5 की मल्टीप्लाई अंदर 2y में नहीं करी। जो वैल्यू आ रही है x और y की चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, जो भी वैल्यू आ रही है आपकी। सबकी यही आ रही है? हाँ 1 आ रही है, -1 आ रही है। अच्छा 1 और उसकी 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 12y 13, माइनस 12y इज इक्वल टू 25 को 13 की तरफ भेजा, माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का कितना आया 12, माइनस से माइनस कटा y आ गया 12/12, y बराबर 1, सही है। इस y बराबर 1 को आपने तीसरे समीकरण में रख दिया, 2 गुणा 1, 5 माइनस 2x बराबर 3। वेरी गुड बेटा, क्या सभी ने ऐसे ही किया था? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा। यस मैम। सॉरी मेरी तरफ से गड़बड़ हुई थी, मेरा ना अंदर 5 से मल्टीप्लाई करना रह गया था। ये पता कब होता है, ऑन द स्पॉट जब क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तो वहां पे छोटी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया कर दो। हाँ मैं दे रही हूँ, अपनी साइड से बनाया था ना क्वेश्चन, तो उसमें गड़बड़ हो गई। मैं एक और सवाल दे रही हूँ, रेडी हो सभी? आई होप Yes, आप ma'am. समझ में आ गया होगा कैसे करना है। यस मैम। ठीक है, इस बार एक सवाल मैं आपके लिए जरा सर्च करके ढूंढती हूँ, अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ क्योंकि गड़बड़ आ सकती है वैल्यूज की। तो एक इक्वेशन ढूंढा जाए आप लोगों के लिए। सिंपल सी इक्वेशन ए एंड बी की फॉर्म। चलिए इस बार है ये, ठीक है, आराम से सॉल्व करना ताकि मैं भी वैल्यूज लिख सकूं वहां पे। आपकी इक्वेशन है 3a माइनस बी इक्वल टू 5। अब a और b की फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5a माइनस बी इक्वल टू 11, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, पोल में ही करना है इसको भी, और इस बार मुझे थोड़ा टाइम देना, कोई भी जल्दीबाजी में ऑप्शन पे टिक नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन है आपके, एक मिनट, ए बी सी डी। इस बार आप कोई भी समीकरण ले सकते हो, है ना, कोई भी समीकरण ले सकते हो, दोनों में माइनस बी है तो आपको ध्यान से वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन है आपके थोड़ा टाइम देना जरा मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू ये है आपकी a2 b3 a माइनस 2 b माइनस, a3 b इज इक्वल टू 4 या a माइनस 3 b इक्वल टू माइनस।
क्लियर है? ये वैल्यूज है, अब आपने पोल में करना करिए। आराम से करना। देखो यहाँ पे माइनस प्लस की गड़बड़ आप लोगों को मिल सकती है। कितना का ठीक है? 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। 5 में से 2 बच्चों का ठीक है, अभी 2 का। वही बोल रही हूँ, साइन में गड़बड़ हो सकती है इसमें, क्योंकि इस बार दोनों ही बी जो है वो माइनस के हैं, तो इसका आपने ध्यान देना है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी बोल रहा हो कि इस बार भी आंसर मैच नहीं हो रहा? इस बार तो मैंने अपने आप नहीं बनाया सवाल, इसलिए थोड़ी प्लस माइनस की भी दिक्कत वैसे नहीं होगी। मैच हो रहा है आंसर, सिर्फ 2 बच्चों का ही हो रहा है ना, क्योंकि 2 का ही ठीक है अभी। हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। अभी मैं सिंपल वाले करा रही हूँ, अभी मैंने कोई फ्रैक्शन वाला नहीं करवाया। मतलब कि मैम कितना का ठीक है? x/3 माइनस y/5 इस तरह के भी सवाल होते हैं। अभी भी 2 ही बच्चों का ठीक है। ग्यारह में से 2 बच्चों का। चार बच्चों का ठीक है अब 13 में से। पता है आप लोगों के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है? जहां पे थोड़ा सा माइनस का साइन आ जाता है ना, आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे अभी यहाँ कंफ्यूज हो गए होगे, यार दोनों में तो बी के आगे माइनस है, ये वैल्यू कैसे निकलेगी बी की? ये सभी को कंफ्यूजन हो रही है ना, बी के आगे माइनस है तो वैल्यू कैसे निकाले हम? मैम कितनों का ठीक है? 4 बच्चे से। अब 5 बच्चों का ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। अभी रुक जाओ बेटा, अभी काफी बच्चे रह गए हैं। सही आया आंसर? नो मैम। कोई बात नहीं। देखो जितने तरीके के हम सवाल करेंगे उतना हमें पता चलेगा ना। अब हर अगर मैं अगर मैं एक ही तरीके का सवाल करूँ तो सब कर लेंगे। सवाल भी अलग अलग तरीके के होने चाहिए ना, ताकि हर तरीके का सवाल आ सके। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत भी हो रहा है तो। आप सीखोगे ना कुछ अलग कुछ नया, लेकिन ट्राई सभी ने करना है। मैम पता नहीं कहाँ हुई है साइन में गलती। मेरे को पता है साइन में ही गड़बड़ हुई है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपने बी की जो वैल्यू निकाली होगी वो गड़बड़ आई है, फिर जो आपने पुट करी है वो भी गड़बड़ हुई होगी। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सही आंसर नहीं आ रहा, मैं ही करवाती हूँ। कोई बात, ये मान लो कि प्रैक्टिस के लिए सवाल था, मैं ही करवा रही हूँ, जरा ध्यान से देखो। अब इस सवाल में पता है अलग क्या है? सिर्फ एक चीज अलग है कि यहाँ पे आप वैल्यू जो बी की निकालोगे ना, दोनों
अगर पहले समीकरण को देखो तो -b बराबर 5, ये 3 है उधर चले जाएगा, ये निकाला होगा सभी ने, ऐसे ही आया। Yes, ma'am. माइनस नहीं लगाया। बट इसको ऐसे नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि b के आगे माइनस है। आपके लिए इजी पता है क्या है, आप इस ना इस b को दूसरी तरफ ले जा लो, क्या करो, b को दूसरी तरफ ले जा लो, 5 की तरफ ले जा लो, b माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो ऐसे लिख सकती हूँ सभी बच्चे, देखो Yes, ma'am. भैया p को दूसरी तरफ ले जा सकते हो, उसको प्लस का बना दिया मैंने। अब यस क्या मैम। करो, अब 5 को इधर लेके आ जाओ, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। बताओ ये तरीका इजी है या नहीं? जो माइनस है ना उसको दूसरी तरफ ले जा लो, वो प्लस का बन गया, जैसे ही प्लस का बना उसके साथ जो संख्या उसको फिर तो दूसरी तरफ ले आओ, 2 स्टेप में कर लो। इस मैम step- माइनस से नहीं आना चाहिए। हाँ माइनस का नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए ना। क्लियर है? मुझे बताओ ये स्टेप क्लियर है या नहीं? बाकी Yes, सबको ma'am. clear यस मैम। है सबको? Yes, ma'am. सेम यही चीज आप सेकंड वाले में भी कर सकते थे, वहां पे भी सेम रहती। तो b की वैल्यू आप सेकंड वाले में पुट कर दो, माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या रखना है, 3a - 5 बराबर 11। देखो फिर से बाहर माइनस है, अंदर सारे साइन उल्टे, 3a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस का है प्लस का हो जाएगा। क्लियर सभी को इतना स्टेप? यस मैम। गुड। 5 में से 3 जाएंगे 2a, 5 उधर चले गया। अब आप बोलोगे कितना इजी कैलकुलेशन इसकी, 11 में से 5 गए 6, a बराबर 6/2, a बराबर 3। क्या ये कैलकुलेशन इजी है या नहीं? अब b बराबर 3a - 5 में a की जगह 3 रख दो, 3 3 9 -5। चलो देखो कितनी जल्दी आ गया, है इजी। यस मैम। इससे ज्यादा बच्चों की गलती कहाँ हुई, ये b की वैल्यू निकालने में। तो सभी बच्चे Yes, समझ ma'am. गए, B की वैल्यू सभी नहीं बच्चे लिख रही। समझ गए ना? अगर माइनस साइन हो तो क्या करना है, माइनस वाले को दूसरी तरफ ले जा लो पहले, फिर उसको चेंज करो ताकि वो प्लस का बन जाए। तो जैसे ही प्लस का आएगा आपका सारा क्वेश्चन वैसे ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो जरूरी भी था आपको मैं इस तरीके का सवाल करवाती, नहीं तो अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसा माइनस आप वहीं अटक जाते। इससे आप सीखे ना, ठीक है। तो बेटा आज की मैम क्लास होमवर्क में सारे ऐसे सवाल देना। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में।